सिलेंडर का स्फोट होने से आग लगे निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज के कामगार वसाहत का आज विधायक किशोर जोरगेवार ने निरीक्षण किया और आवश्यक सूचना की। हाल ही में शासकीय मेडिकल कॉलेज के वसाहत में आग लगने की घटना घटी थी। इस स्थल आज सांसद बालू धानोरकर ने प्रत्यक्ष भेंट दी। सिलेंडर का स्फोट होने से आग लगे निर्माणाधीन नए मेडिकल कॉलेज का विधायक किशोर जोरगेवार ने निरीक्षण किया। अग्निकांड में कामगारों के हुए नुकसान की भरपाई संबंधित ठेकेदार ने तत्काल करे, ऐसी सूचना उन्होंने की। संबंधित ठेकेदार ने भी उक्त कामगारों को साधन सामग्री 12 घंटे के भीतर देने का मान्य किया है। इस समय मेडिकल कॉलेज के व्यवस्थापक आमशीद होत, विनोद कुमार, अशोक गुप्ता, इनके साथ यंग चंद्र ब्रिगेड के शहर संगठक पंकज गुप्ता, कलाकार मल्लारप, अमोल शेंडे, श्याम भिड़ाऊ, सलीम शेख, राशिद हुसैन, विलास वनकर, विलास सोमलवार आदि की उपस्थिति थी। मंगलवार की रात निर्माण कार्य शुरू रहते नए मेडिकल कॉलेज के परिसर में स्थित कामगारों की वसाहत को अचानक आग लगी, जिसमें कामगारों के जीवनावश्यक सभी सामान जलकर खाक हुए। जिसके बाद इन कामगारों को सब हो सके ऐसी सहायता करने की सूचना विधायक किशोर जोरगेवार ने यंग चंद्र ब्रिगेड के कार्यकर्ताओं को की थी। तभी से लेकर यंग चंद्र ब्रिगेड की ओर से मदद कार्य शुरू था। जिसके बाद गुरुवार विधायक किशोर जोरगेवार ने उक्त स्थान भेंट देकर निरीक्षण किया। साथ ही यंग चंद्र ब्रिगेड के मदद कार्य का जायजा लेते उन्होंने काम की सराहना की। ठेकेदार ने भी इस आग में नुकसान हुए कामगारों को सहायता करने की सूचना इस समय विधायक जोरगेवार ने की। जिसके बाद उक्त कामगारों को कपड़े, भोजन सामग्री और जीवनावश्यक वस्तु 12 घंटे के भीतर देने का संबंधित ठेकेदार ने मान्य किया। इससे आगे ऐसी कोई भी घटना न घटे, इसके लिए फायर संबंधित उपकरण और अन्य सुविधा उपलब्ध करने की सूचना भी इस समय विधायक किशोर जोरगेवार ने की है। यहाँ के कामगारों को सुरक्षा साधन दिए जाए, उनकी सुरक्षा के संबंध उपाय योजना की जाए, ऐसी सूचना भी इस समय विधायक जोरगेवार ने की। यहाँ की उपाय योजना पर ध्यान रखने के लिए एक कमेटी तैयार करने का भी इस समय उन्होंने स्पष्ट किया है। परसों शाम को चंद्रपुर में मेडिकल के निर्माणाधीन लेबर कॉलोनी की जगह में बहुत बड़ी आग लग गई। आग में जब वो स्ट्रक्चर देखने के बाद में ध्यान में आ रहा है कि बहुत बड़े प्रमाण में यहाँ पर जो सिलेंडर रखे थे उसका विस्फोट हुआ। एक अच्छी बात यह है कि कम समय में ध्यान में आने की वजह से यहाँ ऐसी कोई जान माल की नुकसान नहीं हुआ। निश्चित रूप से इस आग पे तो काबू पा लिया गया, लेकिन बाकी भी सुविधाएं इसके भविष्य में इस प्रकार से कोई यहाँ पे हादसा न हो। एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन समय पर समय सूचकता की वजह से वो हो नहीं पाया। मैं भी यहाँ के जो अधिकारी है मेडिकल के, जो बांधकाम करने वाले खोद साहब है, उनको कुछ बताया कि यहाँ पर कम से कम एक फायर फाइटिंग की व्यवस्था जो टेम्पररीली होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे वर्कर बड़े प्रमाण में 400 से 500 वर्कर दिन रात यहाँ पे काम करते हैं। और अगर प्राइमरी स्टेज में अगर कोई दुर्घटना पे अपन काबू पा लिए तो उसका स्वरूप बड़ा नहीं होगा। और इन्होंने भी कल परसों दोनों दिन यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता हमारे सारे साथियों ने यहाँ पे कामगारों की व्यवस्था की, और मैंने अभी इनको सूचना की है कि ये कामगारों के जो कपड़े जल गए, इनका जो साहित्य जल गया, वो सारा इनको कपड़े और साहित्य वो आज ही करने के लिए कहा। तो उन्होंने भी मान्य किया है कि आज हम उनको हर कामगार को 2-2 जोड़ी कपड़े और बाकी ब्लैंकेट्स है, चादर है, जो उनके जो नित्योपयोगी जो चीज़ें थी वो जली हुई सारी चीज़ें वो लोग आज ही शाम तक दे देंगे, ऐसा मैंने उनको निर्देश दिया। और उसका वो अभी उन्होंने हाँ भी कहा।